चलो ठीक है। आज हम लोग ना इंट्रोडक्शन ऑफ मदरबोर्ड एंड सीपीयू आर्किटेक्ट, मतलब हम लोग आज जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है? सीपीयू में। सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हम आर्किटेक्ट ऑफ सीपीयू, आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन, कंप्यूटर के अंदर जो मतलब सीपीयू का पूरा नाम ये बताएगा अंजनी कुमार भूषण। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। गुड। प्रोसेस यूनिट नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली मेन कंप्यूटर वही होता है जिसको सीपीयू बोलते हैं। तो इसके आर्किटेक्ट का मतलब उसका कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट्स आर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये निम्न जो दिया गया है इससे मिलके सिस्टम यूनिट बना होता है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? मेमोरी का मतलब दिस इज द एरिया यूज बाय द प्रोसेसर टू स्टोर रॉ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो क्या होता है, मेमोरी क्या करता है, अपने अंदर जो प्रोसेसर के द्वारा डाटा को स्टोर करता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके लिए वो प्रयोग किया जाता है। मतलब दिस इज द एरिया यूज्ड बाय द प्रोसेसर के द्वारा वो यूज़ किया जाता है। किसके लिए? टू स्टोर रॉ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर इज द सीपीयू के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पिछले हम लोग पढ़े थे ना, क्या नंबर था उसका? 8051। सबसे पहले कौन बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था 8051 प्रोसेसर को। तो दिस इज द सीपीयू विच इज द मेन कंपोनेंट। कंप्यूटर का मतलब सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर which is the main component is a computer that does all the processing work of the data fed in the computer। जो कंप्यूटर को डाटा हम लोग देते हैं उस डाटा का पूरा प्रोसेसिंग करता है। अब इट्स कंसिस्ट 3 यूनिट्स। इसके अंदर कितने यूनिट होते हैं? 3 यूनिट से मिलके बना होता है। सबसे पहले क्या है? मेमोरी में इंटरनल मेमोरी इसको बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर का मतलब वो कंपोनेंट वाला रजिस्टर नहीं, ये जो कॉपी वाला रजिस्टर हम लोग बोलते हैं ना, कि उसमें हम लोग घर में जो कॉपी रखा है या आप लोग के पास जो रजिस्टर, उसको क्या करते हो आप? अपने डाटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को उसमें नोट करते हो। तो इसके लिए हम लोग डिजिटल रजिस्टर यूज़ करते हैं, मतलब मेमोरी के रूप में। मतलब इंटरनल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट। सबसे फिर बात करते हैं हम लोग मेमोरी के बारे में। इट इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। इट्स कंट्रोल एस अर्थमेटिक ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। एस का मतलब, एस स्पेलिंग भी वही है, गधा, बट नॉट गधा। एस का मतलब संगठन, मतलब कंबाइन। अब इसमें गधे का कौन काम है? इसमें तो संगठन का मतलब जो डाटा हम लोग संगठित रूप से देते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। इट इज नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इट्स कंट्रोल एज अर्थमेटिक ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। दीज यूनिट्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ अदर यूनिट्स। दीज टू मेन मतलब दीज हैव 2 मेन फंक्शन। इसके 2 मुख्य काम हैं। कौन कौन है? टू कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स। उस सीपीयू के अंदर जो यूनिट है, अलग अलग यूनिट है, उसमें जो हम लोग डाटा इनपुट करते हैं उस डाटा इनपुट को कंट्रोल करता है। मतलब जो डाटा का ट्रांसफरेशन होता है वो ब्लॉक डायग्राम में बताएंगे अभी, कि वो डाटा को ट्रांसफ़र मतलब टू कंट्रोल ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स।
दूसरा है टू इंडिकेट अप्रोप्रिएट फंक्शन बाय द अर्थमेटिक यूनिट। अप्रोप्रिएट मतलब होता है सटीक। वो क्या करता है, वो सटीक इंडिकेशन मतलब सूचना करता है किसके लिए, अर्थमेटिक यूनिट्स के द्वारा वो उसको एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वो इसको डाटा को कहाँ जाना है। जैसा कि अभी हम लोग देखो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर का चिप का ब्लॉक डायग्राम दिखाए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हैं, कुछ एरो के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले तो ये डाटा बस के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे ना। क्या है बस? बस का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को एकत्र करके, गैदर करके, उसको अलग अलग जगह पे उनकी डेस्टिनेशन के अनुसार वहाँ उसको ड्रॉप करते हुए, ड्रॉप करने का मतलब छोड़ते हुए आगे निकल जाना। तो ये देखो ये रास्ता है डाटा बस का। अब क्या होता है कि इसमें जो डाटा है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, एरे ऑफ रजिस्टर्स। एरे मतलब होता है समूह, जो सूचनाओं का समूह एकत्र हुआ है रजिस्टर में, वो यहाँ आता है। फिर यहाँ से फिर ये देखो इसमें लिखा है, ये कहाँ छोड़ देता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देना है। फिर ये रजिस्टर्स वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ जाता है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर। यहाँ डिकोडर का मतलब जो ये कोड के रूप में है, वो यहाँ आने के बाद वो डिकोड हो जाता है, मतलब उसको क्या करना वो अपने से पहचान जाता है। फिर वो भेज देता है किसको, कंट्रोल सर्किट को। ये कंट्रोल सर्किट यहाँ लगा हुआ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ लिखा भी है, देखो यहाँ लिखा है टू कंट्रोल ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन वेरियस यूनिट। इसको क्या करेगा, वो कंट्रोल सर्किट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करने के बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है, ALU में। ALU फिर किसको दे देता है, डाटा बस को। अब ALU में और इन्फॉर्मेशन आती है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर के द्वारा। एक्यूमुलेटर के द्वारा देखो दो तरफ जो एरो है वो आदान प्रदान दोनों करता है, लेता भी है इन्फॉर्मेशन को, भेजता भी है। तो ये फिर इसको लेता है, डाटा बस से लेता है और फिर डाटा बस को वापस भेज देता है। यहाँ से फिर ये जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो ALU को चला जाता है। ALU में देखो यहाँ कंट्रोल सर्किट के द्वारा भी सिग्नल आ रहा है, और कंट्रोल ALU फिर किसको दे देता है, डाटा बस को। तो अब इसमें देखो जो कंट्रोल सर्किट्स है, वो कंट्रोल सर्किट्स में एक क्लॉक भी लगा हुआ, मतलब क्लॉक पल्स दिया जाता है। क्लॉक का मतलब घड़ी नहीं है, क्लॉक का मतलब होता है डिजिटल पल्स, वो इस सर्किट को दिया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ है प्रोग्राम काउंटर। ये जितने भी हैं सब जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कंट्रोल यूनिट से, वो कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर अपनी इन्फॉर्मेशन के द्वारा, मतलब अपने प्रोग्राम के अनुसार प्रोग्राम को काउंट करता है, और काउंट करने के बाद फिर किसको दे देता है, डाटा बस को। डाटा बस इसको आगे बढ़ा देता है, और इसमें क्या लगाता है, इसमें ये देखो ये किसको भेज देता है, जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एड्रेस बस को दे देता है। तो ये इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप होता है, चिप के अंदर इतना फंक्शन होता रहता है। ठीक है, तो आगे की यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU के बारे में। थैंक यू, तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद।